-5 गुना 10 के पावर -5 गुना 125, 5 के पावर -7 गुना 6 के पावर -5। इसका मान निकालना है। क्या करना है? मान निकालने के लिए क्या है? 3 के पावर -5 का 5 हो गया। अब देखो 10 किसी का तो स्क्वायर नहीं होता है, किसी का नहीं होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते? 2 पंचे 10, तो 2 गुना 5 और उसका पावर कितना था? 10 का -5 था ना, इसलिए -5। अब 5 125 है, 125 को जब तुम गुणनखंड करोगे तो 5 से 5 दूनी 10, 5 25, कितना बार 5 आया? 1 2 3 बार, इसलिए क्या लिखा हमने? 5 के पावर 3। अब 5 के पावर -7 6 भी किसी का नहीं होता है, तो 2 तिया 6, तो 2 गुना 3 का पावर -5। अब इसके बाद जब इसको हम सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो देखोगे यहाँ पे कि 3 के पावर -5 2 के पावर -5, क्यों? क्योंकि देखो दोनों का पावर है, इसलिए 2 के पावर -5 और 5 के पावर भी -5 गुना 5 के पावर 3, 5 के पावर -7 2 के पावर -5 3 के पावर -5। अब इसको क्या जानते हैं हम कि भाग में पावर घटता है, तो इसी के साथ हमने क्या किया? यहाँ पे 3 है हमारे पास, तो 3 का पावर कितना था? -5, और ई -5 जाके घट जाएगा तो -5, 5 के पावर -5, 5 के पावर -5, 5 के पावर पहले 2 है यहाँ पे, तो देखो 5 का पावर क्या हम बता रहे थे? 5 के पावर -5 प्लस 5 के पावर 3 और 5 के पावर -7, तो -7 कौन गया है? नीचे वाला। देखो माइनस जाएगा तो माइनस, भाग में पावर घटता है, गुना में पावर जुड़ता है, तो हमने यहाँ पे गुना में पावर जोड़ा है और घटाव क्या हो गया? भाग वाला -7। अब 2 था तो 2 के पावर कितना था? -5, और नीचे में भी क्या था? -5, तो भाग में पावर घटता है तो -5 -5। जब सॉल्व करोगे तो 5 माइनस कितना देगा? +5, -+5। अब देखो 5 में 3 घटेगा तो -2 देगा, क्योंकि जोड़ है यहाँ पे। अब माइनस +7, तो अब देखो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे? 3 के पावर 0 2 के पावर 0, क्यों? क्योंकि 5 इधर माइनस में था, ये 5 क्या था? प्लस में, तो ये 0 दे दिया, ये भी क्या दे दिया? 0। ये कितना दिया? 2 घटेगा 7 में से कितना देगा? 5, तो कितना देगा? 1 1 और 5 के पावर 5, तो 5। तो अब इसको सोल्व करोगे तो एगो आंसर तो तुम्हारा हो गया 5 के पावर 5। अगर नहीं हो सकता तुमको कभी ऐसे 5 के पावर कितना? 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, तो दूसरा आंसर। और तीसरा आंसर हो गया 5 25 25 पंचे 125 125 पंचे 625 और 625 पंचे 3125, तो एगो आंसर तुम्हारा ये भी हो सकता है।